हेलो माय टू फैमिली, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। तो एक नई सुबह की शुरुआत के साथ आप लोगों को ब्लॉग जो हम पिछले दिए थे ना, तो कल की ब्लॉग थी, तो जहाँ से उसके जस्ट आगे से जैसे सुबह उठे, यार ये सुबह का टाइम हो रहा था 4:30 बजे के, लोग 4 बज गए थे, क्योंकि 4 ही बजे के लिए हम अलार्म लगाए थे। 6 बजे मेरी गाड़ी थी और 4 बजे अलार्म लगा दिए थे कि जल्दी से उठाएँ। तो यार ये कपड़े वगैरह तो मेरा सब पैक है, बेटू ही कर दी थी सब सारे कपड़ा। बस हमको वही जो अलसी वाला पाउडर है उसी को थोड़ा सा अलसी वाला पाउडर मिलाएंगे, बेटू के लिए सब्जी रोटी सब्जी पराठा कुछ ऐसा बना देंगे। इसके बाद निकलेंगे। तो अभी तो हमको घर तो क्लीन है, झाड़ू पोछा सब कुछ क्लीन हुआ है। वैसे तो पता है नींद ना खुलती 4 बजे, क्योंकि 12:30 बजे रात सोए ही थे, क्योंकि पूरा काम किया। इसके बाद बहुत देर तक हम दोनों बातें किए और फिर इसके बाद सो गए थे। तो नींद ना खुलती, लेकिन कहीं अगर जाना होता है ना तो फिर नींद खुल जाती है। एक ही बार अलार्म बजा तो हम उठाए और इधर आके छींटा वगैरह मार लेते हैं। और इसके बाद बेटू भी, जैसे हम उठे ना तैसे बेटू चली आई थी फर्स्ट वाले रूम में नमो के पास के भैया के पास सो लें, तो चली गई है वहाँ पर, ले गई सो रही है। तो दोस्तों नहा करके चलते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। टाइम हो गए थे इस समय पर, टाइम हो गए थे इस समय पर 4:40 किलो होते। जल्दी जल्दी काम करते पूजा करेंगे। और 6 बजे मेरी बरसी है, तो जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, निकलते हैं घर के लिए। तो अब जल्दी जल्दी काम करना है। पहले जा कर के सामने वाला गेट खोल देते हैं। दरवाज़ा थोड़ा झिझक लग रही थी, क्योंकि अभी अंधेरा था। और पर हमको जाना था ऊपर छत पे पूजा करने, बालकनी की वहाँ ऊपर जो बालकनी में शंकर भगवान है, तो पूजा करने जाना था। और पानी वगैरह चलाना है। बोर वाला स्टार्टर वगैरह सब बाहर ही है, तो चालू कर देते हैं। इधर बेटू पाछे वाले रूम से आकर के देखिए भाई के पास सो गई हैं। आज उनका मन कहीं नहीं भर रहा है, लगता है कि भाई भी चला जाएगा, मम्मी भी चली जाएंगी। तो वहाँ से पीछे वाले रूम से आकर के यहाँ पर लेट गई। देखिए कैसा काफ़ी अंधेरा है बाहर अभी। तो फ्रेंड जैसे ही दरवाज़ा खोले ना हम सामने वाला गेट, तो बारिश हो रही थी। बारिश भी थोड़ा बहुत नहीं, खूब तेज़ बारिश थी। पर यहाँ ना पता नहीं चलता, क्योंकि अंदर में कुछ समझ भी नहीं आता। नीचे वाले फ्लोर में हम लोग रहते हैं, तो कुछ पता है समझ में नहीं आता कि कब बारिश हो रही है कब ख़त्म। तो पानी इधर भर लिए हैं हम वहाँ से किचन से पूजा करने के लिए। और इसके बाद अब जाएंगे, पहले तो बालकनी में वहाँ से ऊपर पूजा करेंगे। तो ऊपर पूजा करने जाएंगे, लेकिन बारिश की वजह से वहाँ पर कैमरा वगैरह हम नहीं ले गए थे, ना शूट ही किए थे। बस वहाँ पूजा करने के बाद आ गए थे नीचे। तो नीचे पूजा कर लेंगे जल्दी जल्दी ही, क्योंकि हमको अभी बहुत ज़्यादा काम है। और एक घंटा मेरे पास टाइम था, 1 घंटा में ही हमको सब कुछ करके और तुरंत निकल लेना है। और पता है जिस दिन वीडियो शूट करने लगते हैं ना, तो कुछ टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि यहाँ कैमरा सेट करो वहाँ सेट करो। तो बिल्कुल थोड़ा बहुत ही शूट कर रहे थे, ज़्यादा शूट नहीं करेंगे, क्योंकि काम वगैरह तो मेरा सब कुछ हो ही चुका था। बस पूजा ऊपर नहीं लेके गई, इसलिए कैमरा की लेट हो जाती। अब बारिश तो कुछ कहने लायक नहीं, इतना तेज़ बारिश नहीं लगा था, कैसे हम जाएँगे बस स्टैंड तक।
कर्पूरिगौरं करुणावितारं संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो दोस्तों जो पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है, जो याद से लेकर के बना करके पाउडर आए थे, तो किसी दिन मेरे को टाइम नहीं लगा कि मैं इसको बना करके रख दी, कहीं मार्केट तो कहीं इधर तो कहीं इधर, बस ऐसे ही रह गया। तो आज हम इसको बना करके रख ही देते हैं। तो फ्रेंड्स अब इधर घी डाल कर कढ़ाई में, और जितनी अलसी का पाउडर जो हम भर करके डिब्बा में लेकर के घर से आए थे, तो लड्डू वहीं पे बना लेते, घर पर ही उसको मिक्स कर लेते। पर ये था कि उस दिन गैस ख़त्म ही हो गया, जैसे ही उसकी पाउडर बनाए मिक्सर से, फिर घर में तुरंत ही गैस ख़त्म हो गया था, तो नहीं हो पाया था। और घी भी हम थोड़ा सा ही डालें, क्योंकि बेटों को मना कर रही थी कि मम्मी ज़्यादा घी ना डालना, क्योंकि इनको ज़्यादा घी वगैरह नहीं पसंद है। यार ये पाउडर जब इसका बुकनी बनाए थे ना अलसी का, तो ये खाली ही एक चम्मच खा ले रही थी बिना गुड़ का। गुड़ ज़्यादा इनको पसंद नहीं है, और शक्कर डालेंगे तो कहीं, क्योंकि इनको कफ की शिकायत ज़्यादा जल्दी से हो जाती है, जैसे मेरे को होती है, तो कहीं कोल्ड वगैरह ना हो जाए, इसलिए हम फिर शक्कर इसमें डाले ही नहीं। और शक्कर भी बनाते तो उसका भूरा बनाना पड़ता, और इसके बाद ही डालते, तो हमारे पास आज टाइम तो था नहीं, तो हम गुड़ ही डालते। गुड़ ज़्यादा फ़ायदा भी करता है। पता है जब कहीं जाना हो और आप जल्दीबाजी में रहो तो कुछ न कुछ सामान ज़रूर गुम जाता है। कल गुड़ लेकर के मार्केट से आए, और आज सारे रूमों में ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा था। फिर पता चला कि लास्ट में यहीं किचन में ही मिला, तो इसको कूट लेते हैं गुड़ को। और ये वाला गुड़ जो है ना, पुराना वाला गुड़ है, जो देसी गुड़ कहते हैं, वो वाला था। नई वाली बट्टी मिला ही नहीं, और ये वाला गुड़ बेटू को भी पसंद नहीं, मेरे को भी पसंद नहीं, लेकिन करे क्या, यही वाला डाल दे रहे थे। क्योंकि जब हम कल मार्केट गए थे, किराना की दुकान में ले रहे थे गुड़ ना, तो उनके पास नई वाली बट्टी थी नहीं, और दूसरी दुकान में जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। तो इधर कढ़ाई भी खूब तेज़ से हो गई थी गुड़ ढूंढते ढूंढते, तो इसमें डाले हैं काजू नारियल, तो कुछ ज़्यादा ही ब्राउन टाइप के हो गए थे, पर कोई बात नहीं, हो गया, उसमें मिला देंगे तो सब सही होगा। और रखा था छुहाड़ा भी, तो उसको भी कट करके डालना था, लेकिन उसको नहीं कट किए कि टाइम हो जाता, लेट लगता है, कट करने लगेंगे तो, क्योंकि अब मेरे पास टाइम भी बहुत ही कम था। और इधर तल तो काजू रहे थे, लेकिन ध्यान मेरा कहाँ था, बस की तरफ, कि कहीं बस मेरी निकल ना जाए, और आगे से कुछ हुआ नहीं था। तो ऐसे ही होता है, जब आगे से कोई काम ना करूँ, कहीं जाने लगूँ ना, उस तरफ फिर ध्यान नहीं रहता, कुछ मन नहीं लगता कुछ बना दे। और इधर डाल देते हैं उसी वाले घी में ये अलसी का पाउडर जो बना करके घर से लाए थे, तो अलसी का पाउडर भी डाल देते हैं। और जैसे किचन में खटपिट होने लगा, उसे बेटू भी उठाई, तो बोल रही थी कि मम्मी गुड़ कम डालिए, तो थोड़ा सा देखिए कूट के गुड़, कूटा हुआ गुड़ भी रख दिए। बोल रही थी नहीं खाएंगे, पड़ा रहेगा, तो फिर गुड़ भी छोड़ दिए हैं, थोड़ा सा ही डाले। और क्योंकि इनको पसंद ही नहीं है गुड़ घी, ये लड्डू में तो ऐसे ही खा लेती हैं, और हम इसलिए डाल दिए थे कि ज़्यादा फरार था, थोड़ा सा ही घी डाल कर इसको हम मिक्स कर देंगे। इसका लड्डू वगैरह बनाएंगे नहीं, ऐसे इसको थाली में निकाल के रख देंगे, ठंडा हो जाएगा तो इसको उसी वाले डिब्बा में फिर से रख लेंगे। इनको 1-2 चम्मच शाम सुबह खाने के लिए हो जाए, क्योंकि ये ना कमज़ोर भी बहुत हैं।
उधर अलसी रखने के बाद इधर सब्जी कट कर लेते हैं कि सब्जी बस बना देते हैं। तो भिंडी कट कर रहे थे और वो भी गर्म था ना, फिर बाद में ठंडा हो जाएगी और बेटू भर लेगी, उसको डिब्बा में रख लेंगी और सब्जी बना देते हैं। अब पता है टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं था, पराठा तो बन नहीं पाएगा, सब्जी बस बनाएंगे। टाइम हो रहा था 6 बजने में 5 मिनट बाकी थे। पता नहीं मेरे को गाड़ी मिलती है तो बस निकल जाती है, तो अगर निकल भी जाएगी ना तो 7 बजे एक ठो बस और है, तो फिर 7 बजे वाली से निकलेंगे, तब से सब्जी छौंक देते हैं। और अभी हमको तैयार भी होना था। कपड़ा ले लियो सारा मम्मी। हाँ कपड़ा सारा ले लियो। कपड़ा क्या करोगे तू? चावल है आलू नहीं डाले क्या हमको? 6 बज गया मम्मा, 6 बज गए। तो फ्रेंड्स रास्ते में थे और वहाँ पर घर पर से चले ना, तो हम कुछ शूट नहीं किए क्योंकि बेटू मेरी रो रही थी उस समय पे, तो मेरा शूट करने का कुछ भी मन नहीं किया। रास्ते पे आए तो उनके सामने हम रोए भी नहीं। बेटू मेरी एक दिन से पहले से ही रो रही थी कि मम्मा कल चली जाएंगी। वो पीछे वाले रूम में जाती हैं और छुप के रोती, जब मेरे को देखती तो आंसू पहुँचने लगती, कहती नहीं मम्मा मैं नहीं रो रही हूँ। और पता है कल 12 बजे रात तक मेरे साथ वो जगती रही, जब तक हम जग रहे थे तब तक वो जगती रही कि मम्मा के साथ ही सोएंगे। फिर सुबह 4 बजे उठी तो भाई के पास चली गई कि भाई के साथ सो ले। पता है जब हम एडिटिंग कर रहे थे तो इसकी वॉइस पता नहीं कितने बार कट किए होंगे, मेरी आंसू रुक नहीं रही थी, आवाज़ मेरी भी एकदम ख़राब लग रही थी। और एक वीडियो भी थी बेटू की, तो उसको हम नहीं डाले क्योंकि अगर उसको डालते तो फिर हम देख करके और ही हमको रोते, तो इसलिए उसको हम कट कर दिए। बच्चों से दूर बिल्कुल भी नहीं रहा जाता, पर करे क्या, मजबूरी है। और वो भी था कि 2 महीने की छुट्टी थी तो बिल्कुल साथ में रह गए, तो अचानक छोड़े